हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का जीनियस कोचिंग में। तो आज हम आप सभी लोगों के सामने संस्कृत के कुछ क्वेश्चन डील करने वाले हैं। फटाफट सभी लोग देखेंगे कि कैसे संस्कृत के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं टेट और सुपर टेट में। मेरा नाम विवेक मिश्रा है और आप सभी के लिए शानदार थोड़े से क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कैसे धाकड़ तरीके से आप फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बालकाय मोदका रोचन्ते में बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से है। अब संप्रदान संज्ञा के लिए सीधे आपको पता है कि जब संप्रदान संज्ञा लिख कर दे रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर चतुर्थी विभक्ति की बात कर रहा है और यहां पर कारक विभक्ति में आप लोग पढ़ते हैं, एकदम बहुत ही बढ़िया से पढ़ लेते हैं कि धारे रुत्तमण है, रुच्यर्था नाम प्रियमाण है, स्प्रेह स्थितम, तुमर्थावाच्य भाववचनम। ये चार आपके विकल्प दिए गए हैं। अब इनमें से कौन सा बनेगा, तो संप्रदान के लिए चतुर्थी भक्ति होती है, चतुर्थी भक्ति। अब यहां पर स्प्रेह स्थितः भी दिया है और ये दो इसमें से बनेंगे। इनका उत्तर तो बिल्कुल बनना नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो आपको सीधे पता है कि ये दो इसमें से उत्तर नहीं बनने हैं, क्योंकि इनका चतुर्थी भक्ति के साथ संबंध नहीं है। अब यहां पर रुच्यर्था नाम प्रियमाण है, रोचन्ते की बात की गई है, यानी कि रुच धातु, सीधे रोच लिखा है तो रुच धातु जो पकड़ा, रुच धातु, ये धातु का सिंबल है संस्कृत में, धातु का चिन्ह है। रुच धातु मिली तो आपने सीधे लगा दिया रुच्यर्था नाम प्रियमाण है और आपका आंसर बन गया। बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, यहां पर दूसरा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द पूछ रहा है, यानी कि वर्तनी का क्वेश्चन है। जैसे हिंदी में वर्तनी पूछी जाती है, वैसे ही यहां पर शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। अम्बरीशः लिखा है, अम्बरीशः लिखा है, अम्बरीशः लिखा है, अम्बरीशः लिखा है, तीनों सा प्रयोग किए गए। और आप सभी को पता होना चाहिए कि ये तीनों सा जो होते हैं, श, श और स, ये तीनों आपस में बड़े भैया, मझले भैया और छोटके भैया। अगर ये दिमाग में कंसेप्ट आपके है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अम्बरीश की बात हो रही है। पर्यायवाची जानते रहोगे किसका अर्थ है तो सीधे लगा दोगे कि अम्बरीश से सही होगा, क्योंकि यह ईश्वर के लिए प्रयोग हो रहा है और उच्च के लिए जब प्रयोग होता है, बड़े के लिए प्रयोग होता है, हमेशा बड़का सा प्रयोग होता है। एकदम यूनिक कंसेप्ट है कि नहीं, फटाफट से बताने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं और यहां पर आपको दिख रहा है महाभारत। महाभारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जय संहिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब इसकी रचना हुई थी तब इसमें श्लोक की संख्या थी कितनी? 24,000 श्लोक शुरुआत में इसमें हुआ करते थे, जब ये जय संहिता के नाम से जाना जाता था। और अब इसमें हो गए हैं महाभारत के नाम से कुल 1 लाख श्लोक हो चुके हैं। तो ऐसे आपका राइट आंसर बन जाएगा जय संहिता। और अगला क्वेश्चन आपका एक और धाकड़ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना है, ये यहां से नहीं है। पूछा है इनमें से कौन सा गीत काव्य नहीं है, यानी कि गीत काव्य लिखा है, यहां पर नहीं आप जोड़ लेंगे, गीत काव्य नहीं है। इनमें से कौन सा गीत काव्य नहीं है? कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूत, 3 दिए गए। ध्यान सुन लो, कुमार संभव, ऋतु संहार और मेघदूत। तो सभी लोग जानो कि ऋतु संहार और मेघदूत इन्हें कहा जाता है खंड काव्य। और बच्चा खंड काव्य को ही कहते हैं गीत काव्य। क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं गीत काव्य। खंड काव्य बराबर गीत काव्य। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऋतु संहार और मेघदूत दोनों बन जाएगी। यहां पर होना चाहिए था बी और सी, यहां होना चाहिए था बी और सी, आपका डी राइट आंसर बनेगा। तो ढंग से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पक्का सॉल्व होगा। ऐसे ही हमें करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो इसी के साथ इन 3-4 क्वेश्चनों पर आपको परिचय देना था कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। और ध्यान रखना है, टेट और सीटेट में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है कि टीजीटी, पीजीटी और उच्च लेवल पे इतने ही पढ़ने हैं जहां से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। और वो सॉल्व कैसे होंगे? सीधे जीनियस कोचिंग में शामिल होकर। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।